हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 11वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें कवि देवदत्त द्विवेदी जी द्वारा लिखित कुछ काव्य दिए गए हैं। तो हम उन काव्यों को पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम कवि देवदत्त द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। कवि देव, इनका शॉर्ट में नाम है देव, वैसे इनका पूरा नाम है बच्चों देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी जी का जन्म इटावा में हुआ। इटावा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और यह रीति काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म देखिए सन 1673 से 1767, यानी इनका जन्म 1673 में हुआ और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई। रीति काल, मैंने अभी रीति काल की बात की, तो चलिए रीति काल के बारे में आपको बता देते हैं। रीति काल एक ऐसा काल जिस समय जो कवि हुआ करते थे वो राज दरबारों में रहा करते थे, यानी वह राज दरबार में राजाओं का गुणगान करते थे और उनसे संबंधित कविताएं ही रचा करते थे। तो उस समय की जितनी भी कविताएं होती थी वो सभी श्रृंगार रस से ओतप्रोत होती थी। तो बच्चों अब जो हमारे कवि देव हैं वह औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी थे और भोगीलाल के दरबार में भी थे। कहा जाता है कि भोगीलाल के लिए जब उन्होंने रचनाएं की तो भोगीलाल उनकी काव्य रचनाओं से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें लाखों की संपत्ति दान की। तो उस समय जो कवि होते थे उनके आय का जरिया यही होता था, वो राजाओं के गुणों का वर्णन करते थे, जिससे राजा प्रसन्न होते थे और उन्हें संपत्ति दान करते थे। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। देखिए उनकी कुल जो ग्रंथों की संख्या वो 52 से 72 मानी जाती है। उनमें प्रमुख है रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका। तो ये सभी प्रमुख कृतियां हैं इनकी, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक करके हम उनके द्वारा लिखित सभी काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कवि देवदत्त जी ने अपनी रचनाओं में 2 अलंकारों का प्रयोग जो है वो प्रमुख रूप से किया है। एक है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार। तो उनकी जितनी भी रचनाएं मिलेंगी उनमें ये दोनों अलंकार प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए बच्चों, जो पहला काव्य है हंसी की चोट, हम उसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहा है कवि ने। सांसन ही सौ समीर गयो अरु, आशुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश रह्यो भरी, जा दिन तै मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। तो सबसे पहले बच्चों हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। इसमें जो कठिन शब्द दिए गए हैं वो देखिए, पहला जो शब्द आपका है यहाँ पे शांसनी। शांसनी शब्द का अर्थ होता है बच्चों सांसें। जो हम सांस लेते हैं उसे कहा गया है यहाँ पे शांसनी। उसके बाद देखिए समीर, यहाँ दूसरा शब्द जो है वो कौन सा है? समीर। समीर मतलब क्या होता है? कौन कमेंट करके हमें बता सकता है? समीर यानी हवा। समीर किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं। उसके बाद ये जो शब्द आपके सामने आ रहा है नीर। नीर मतलब क्या होता है? नीर मतलब होता है बच्चों पानी। और आंसुन मतलब तो आप जानते हैं, आंसू को कहते हैं। उसके बाद एक और शब्द है तनु। तन मतलब होता है शरीर। तन मतलब क्या होता है? शरीर। मिली बेही, यहाँ पे दिया हुआ ना मिली बेही, यानी कि मिलने की। मिली बेही मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप चाहें तो जितने भी यहाँ पे शब्दार्थ आपको बताए जा रहे हैं इन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आसहूँ मतलब आशा
किसी के आने की जो आशा होती है ना। तो ये हो गया। अब चलिए आपको इसका भाव बता दिया जाए। मैं प्रसंग के साथ आपको भाव लिखना भी सिखा दूंगी। आज हम सिर्फ समझ लेते हैं, इसके भाव को समझ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से। तो देखिए, कवि कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वह प्रभु श्री कृष्ण के विरह में क्या होने वाली हैं, मूर्छित होने वाली हैं, बेहोश होने वाली हैं। और कहते हैं कि उसकी सांसों से हवा का आना जाना बंद हो गया है, आँखों से अब आंसुओं का बहना समाप्त हो गया है। कह रही है ना, आंसू नहीं सब नीर गयो ढरी, यानी आँखों से सारे नीर बह गए हैं, अब आंसू बचे ही नहीं हैं आँखों में। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुला करी, मानो उसके शरीर का तेज समाप्त हो गया है तथा विरह अग्नि के कारण शरीर अति कमजोर हो गया है। विरह अग्नि समझते हैं, विरह अग्नि यानी किसी की याद में तड़पना, है ना। देखिए मैं यहाँ पे वो वर्ड लिख देती हूँ ताकि जब कभी ये शब्द आपके सामने आए तो आप जो है वो आसानी से समझ जाए। विरह अग्नि यानी किसी के याद में तड़पना। तो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की याद में तड़प रही हैं। देव जिए मिलही वेही की आस की, आसहूँ पास आकाश रहियो भरी। और क्या कहती हैं, यहाँ गोपियाँ कहती हैं अभी भी अपने प्रिय से मिलने की आस है, यानी सांसें समाप्त हो रही हैं, आंसू या जो आंसू उसकी जो नीर है आंखों से जो बह रहे हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं, शरीर भी साथ छोड़ दे रहा है, फिर भी श्री कृष्ण से मिलने की जो आस है वो गोपियों में अभी भी बनी हुई है। जा दिन तय मुख फेरी हरे हसी, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। और कहती हैं कि जिस दिन से, क्या लिखा है ना, जा दिन तय, यानी जिस दिन से श्री कृष्ण ने नायिका की ओर हंसकर देखा था, उस दिन से ही नायिका के मुख की हंसी समाप्त हो गई, अर्थात तब से ही वह विरह की अग्नि में निरंतर जल रही हैं। उस दिन से नायिका का हृदय जो है वो किसके लिए तड़प रहा है, प्रभु श्री कृष्ण के लिए। तो ये समझ गए आप लोग। इसका मैं आपको प्रसंग के साथ व्याख्या लिखना सिखाऊंगी, साथ ही इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है ये सभी चीज़ें बताऊंगी। चलिए अब हम दूसरे काव्य की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा जो काव्य है बच्चों वो है सपना। क्या है बच्चों, सपना है। देखिए सपना है, झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहियो श्याम मोसों, चलो झुली वे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियोई उठी गई सो निगोरी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आँख खोली देखूं तो न घन है न घन श्याम, बेई झाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में। चलिए अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ आपको बता दिया जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये शब्द है झहरी। क्या है बच्चों, झहरी झहरी, है ना। अब यहाँ देखिए झहरी झहरी में झ शब्द का प्रयोग जो है वो कई बार किया गया है, झहरी झहरी झीनी।
तो कौन सा अलंकार है बच्चों? फटाफट कमेंट करके बताएं आप हमें। अब यहाँ झरी शब्द का अर्थ है बरसाती बूंदों की झड़ी लगना, यानी जो बरसात होती है और बरसात में जो बूंदें बरसती है उसकी झड़ी लगना, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट डाउन जरूर करें। बरसाती बूंदों की झड़ी लगना, इसका अर्थ हो गया किसका? झरी, झरी का। उसके बाद है बच्चों गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। अब यहाँ पर गहरी गहरी क्या घेरी है? घटा। घटा मतलब होता है बादल, है आनी। आनी का मतलब होता है यहाँ पे आकार। चलिए मैं पहले इसको मिटा देती हूँ, तब यहाँ लिख देती हूँ। देखिए आनी मतलब होता है आकार, आकार। आनी। मोसो, मोसो का मतलब क्या होगा? मोसो यानी मुझसे, क्या होगा? मुझसे। देखिए जब आपको शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप आसानी से इन पंक्तियों का भाव जो है वो लगा सकते हैं या अपने मन से लिख सकते हैं। झूलीबे, अगला शब्द कौन सा है? झूलीबे यानी झूलने के लिए। क्या होगा इसका मतलब? झूलने के लिए। यहाँ लिख देती हूँ, यानी झूलने के लिए। फूली न समानी, देखिए फूली न समानी मुहावरा भी है। कहते हैं ना कि आज तो मोहन की माँ मोहन को देख के फूली न समा रही है। फूली न समाना यानी अति प्रसन्न होना, है ना। अति प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना, ठीक है। तो फूली न समानी क्या है? मुहावरा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शब्द है निगोरी। निगोरी मतलब क्या होगा? निगोरी यानी निर्दय। क्या होगा बच्चों? निर्दय यानी जिसको दया नहीं आता है। तो यहाँ नींद क्या है? निगोरी है। भाग, भाग मतलब किस्मत होता है। इसके बाद है बच्चों दृगन। देखिए दृगन मतलब क्या होता है? दृग यानी नेत्र, आँख। क्या होगा यहाँ पे? आँख कहिए, आँखें कहिए, ठीक है। अब चलिए इसका हम भाव समझ लेते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। तो देखिए कहते हैं झरी झरी झिनी बूंद है परती मानो। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा मानो बरसाती बूंदों की झड़ी लगी हुई थी। घारी घारी घटा घेरी है गगन में और आकाश में घने काले बादल उमर घुमर रहे हैं। आनी कहियो श्याम मोसो चले झूलीबे को आज। और क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे आकर कहा। अब मोसो यानी कि मुझे और आनी यानी आकर। तो कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण ने मुझे आकर कहा आओ आज झूला झूलने चले। क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण, यहाँ देखिए ये शब्द जो है श्याम, श्याम शब्द का प्रयोग प्रभु श्री कृष्ण के लिए किया गया है बच्चों। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आओ आज झूला झूलने चले। मौसम इतना सुहाना है तो श्री कृष्ण गोपियों को झूला झूलने के लिए बुला रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या है? सपना, यानी वो सपना देख रही हैं, ये वास्तविकता नहीं है। वो स्वप्न में इन सारी चीज़ों को देख रही हैं करके कृष्ण जी की जो ये बातें हैं कि चलो आज हम झूला झूलें। तो इन बातों को सुनकर के वो फूली न समा रही थी, यानी वो अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। चाहत उठियोई उठी गई सो निगोरी नींद। अब देखिए भाई, अब जो निगोरी नींद है यानी निर्दय नींद है ना, वो क्या हो जाती है? खुल जाती है। अब जैसे आप सोते हैं और अच्छे सपने देखते हैं तो जगने का मन नहीं करता है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, अच्छे सपनों में होते हैं तो भी नींद खुल जाती है और फिर हमारा सपना टूट जाता है। तो कहती हैं गोपियाँ कि ये जो निगूढ़ी नींद है वो खुल गई। सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में। अब क्या कह रही हैं कि मेरे इस जागने से, जैसे उनकी नींद खुल गई, उनके नींद को खुलते ही क्या हो गया, उनके भाग्य सो गए। वो कहाँ प्रभु श्री कृष्ण को अपने सपनों में देख रही थी, उनके साथ झूले झूलने के लिए जा रही थी और जैसे ही नींद खुली वैसे ही सब कुछ गायब। आँख खोली देखियो तो न घन है न घनश्याम। और जैसे ही आँख खुली यानी नींद खुला तो क्या देखती हैं, न घन है, घन मतलब बादल, और न ही घनश्याम और न ही श्री कृष्ण है, न बादल है न श्री कृष्ण है। बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रिगन में। अब देखिए, और कहती हैं मेरी आँखों में आंसुओं के रूप में बूंदें भरी हुई थी। जैसे ही स्वप्न गया, उसकी नींद खुली, तो वो अपने स्वप्न के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। तो ये था बच्चों गोपियों का सपना। चलिए हम अगला काव्य देखते हैं। अगला काव्य है बच्चों दरबार। अब इस काव्य में कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं वो तो इसे पढ़ के ही पता चलेगा। चलिए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मुख, सभा बहरी रंग रीछ को माच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यों घट औघट, बूढ़ी बे को काहू कर्म न बाच्यो, भेष न सूझ्यो कहियो समझयो न, बतायो सुन्यो न कहाँ रुचि राच्यो, देव तहाँ निवरे नटकी बिगरी, मति को सगरी निसी नाच्यो। अब देखिए यहाँ पर जो है वो एक दरबार के बारे में कहा गया। दरबार यानी एक ऐसा दरबार जहाँ राजा और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। अब उस दरबार की घटना को यहाँ पर कवि जो हैं वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं ताकि इसके भाव को समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर साहिब। कौन सा शब्द है? साहिब। यहाँ साहिब कहा गया है राजा को, जो उस दरबार का स्वामी है, मालिक है, उसे साहिब कहा गया। और मुसाहिब, यहाँ देखिए मुसाहिब, मुसाहिब शब्द का प्रयोग जो है वो राजा के दरबारी के लिए किया गया है। किसके लिए? राजा के दरबारी, उसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया है मुसाहिब का। मूक, मूक मतलब क्या होता है बच्चों? कौन बता सकता है हमें कमेंट करके? मूक यानी जो बोल नहीं सकता, गूंगा, चुप, मौन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मौन, मौन लिख दीजिए। यानी सभा में क्या है, जितने भी दरबारी हैं सभी मौन हैं। और सभा क्या है? बहिरी, यानी सभा बहरा है, सुनाई नहीं दे रहा उसको, है ना, बहरी यानी कि बहरा। बूढ़ीबे, देखिए एक और शब्द आ गया यहाँ पे, बूढ़ीबे। बूढ़ीबे का अर्थ क्या होगा? बूढ़ीबे यानी कि डूबने के लिए। देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, बूढ़ीबे मतलब डूबने, डूबने के लिए। औघट, अगला शब्द जो है बच्चों वो है औघट। देखिए औघट, औघट मतलब कठिन या दुर्गम मार्ग। जो भी मार्ग दुर्गम होता है, कठिन मार्ग जो होता है, कठिन रास्ता जो होता है, उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? उसको यहाँ पर कहा गया है औघट। अगला शब्द है रुचि। रुचि मतलब पसंद, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो उसको कहते हैं। सगरी, सगरी मतलब होती है सारी, सगरी मतलब सारी। तो यहाँ पे ये जो सारी है वो सारी दुनिया से है ना। निसी,
निसी मतलब होता है रात, निसी मतलब क्या होता है, रात। देखिए उसके बाद एक और शब्द है, देखिए निवरे नट, इसका मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे निवरे नट का मतलब। देखिए निवरे नट यानी अपनी कला से भटका हुआ, है ना, उसे कहते हैं निवरे नट। अब चलिए इसके भाव को आपको समझा दें। तो देखिए बच्चों, यहाँ कवि देवदत्त द्विवेदी जी दरबार का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीझ को माच्यो। कहते हैं साहिब क्या है, अंधा है। अंधा यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है, विवेकहीन है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है। जब राजा ही विवेकहीन है तो उसका जो राज दरबारी होगा वो कैसा होगा, मूक होगा, यानी वह बोलने में असमर्थ, मौन होगा, चुप रहेगा। सभा कैसी होगी उसके यहाँ, तो बहरी होगी। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो सभी चुप रहेंगे। भूल्यो तहाँ भट क्यों घट ओ घट, बूढ़ी बै को काहू कर्म न बाच्यो। वे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते और कहते हैं कि गहरी, कठिन और दुर्गम मार्ग को सुलझाने की राह न ढूंढकर सब जो है वह व्यर्थ में भटकते रहते हैं और कोई किसी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की महत्ता को नहीं समझता। भेष न सूझ्यो कहियो समझायो न, बतायो सुनियो न कहाँ रुचि राच्यो। यहाँ कहते हैं कभी कि न तो किसी को अपना नजर आता है न पराया, न नकली नजर आता है न असली, है ना, और लोग वही करते हैं जो उनका मन करता है। रुचि मतलब क्या होता है, रुचि यानी मन को अच्छा लगने वाला। देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो। तब कवि देव जी कहते हैं कि अपनी कला और प्रतिभा से भटके हुए कलाकार दुर्बुद्धिपूर्वक सारी रात नाचते हैं, समय और शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं और मूर्ख राजा के साथ मिल अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये किसकी घटना है, दरबार की घटना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगले वीडियो में आपको प्रसंग के साथ व्याख्या लिखना सिखाएंगे। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें।